आज मैं कक्षा 5वीं को उनकी व्याकरण लतिका का चौथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो है सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउंस। इसे एक उदाहरण के द्वारा पहले मैं स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ कि सर्वनाम क्या है। विभा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके पिता डॉक्टर और माता अध्यापिका है। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। वह एक मेधावी छात्रा है। पढ़ाई के साथ साथ उसकी खेल में भी रुचि है। यहाँ रंगीन शब्द यानी उसे, वह, उसकी, ये सारे शब्द दरअसल विभा के लिए ही प्रयोग में लाए गए हैं तथा वे शब्द जो है वे का इस्तेमाल हुआ है विभा के माता पिता के लिए। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं क्योंकि ये संज्ञा की जगह पर आए हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। यानी सर्वनाम की अगर परिभाषा हमें बतानी हो तो वो इस प्रकार है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान होते हैं। स्त्रीलिंग के लिए अलग और पुल्लिंग के लिए अलग कभी नहीं होता। अगर लड़की खेल रही है तो उसकी जगह हो जाएगा वह खेल रही है, और अगर लड़का खेल रहा है तो उसकी जगह वह खेल रहा है। यानी लड़की और लड़का दोनों के लिए ही वह का इस्तेमाल होगा। हम क्रिया से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता लगाते हैं। जैसे अगर लिखा है मैं खेल रहा हूँ तो रहा हूँ लिखा है, इसका मतलब वो मैं कौन है? एक लड़का है। और अगर लिखा है मैं खेल रही हूँ तो रही हूँ को देखकर हमें पता चलता है कि ये एक लड़की है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे मैं का हम हो जाता है बहुवचन रूप, वह का वे हो जाता है, तुम का तुम ही रहता है या तुम सब, यह का ये हो जाता है, उसे का उन्हें हो जाता है, उसी तरह से इसे का इन्हें हो जाता है। सर्वनाम कई तरह के होते हैं, परंतु सर्वनाम के निम्नलिखित 8 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं कहानी लिख रहा हूँ, या तुम कहाँ जा रहे हो, या वह दिल्ली जा रहा है, तो इसमें या तो बोलने वाला है वक्ता, या तो सुनने वाला है श्रोता, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे कि वह का प्रयोग हो रहा है किसी अन्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति, उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता के लिए, सुनने वाले श्रोता के लिए या किसी दूसरे के बारे में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। ये 3 उदाहरण भी दिए गए हैं ऊपर। मैं कहानी लिख रहा हूँ, यहाँ बोलने वाला अपने बारे में कह रहा है वक्ता। तुम कहाँ जा रहे हो, यानी जिसको हम कह रहे हैं, यानी वो सुनने वाला है, वो श्रोता है, उसके लिए कहा गया है। और कोई अन्य व्यक्ति, जैसे वह दिल्ली जा रहा है। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, बोलने वाला, जो अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझ पर, मुझ में, हम, हमको, हमसे, हम पर या हम में, यानी मैं और हम, जिसमें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, वो उत्तम पुरुष है।
उसी तरह से दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी सुनने वाले के लिए जो प्रयोग में लाया जाए, यानी श्रोता के लिए, जैसे तुम, तू या तुम सब या आप। तू का इस्तेमाल तो हम बहुत ही करीबी किसी के लिए करते हैं, वरना हम तुम और बहुत ज़्यादा आदर सम्मान दिखाने के लिए आप का ही इस्तेमाल करते हैं। तू कौन है, या तुम कहाँ रहते हो, या आप कब आए, इन सब में हमने मध्यम पुरुष का इस्तेमाल किया, यानी सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए हमने सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया। अब तीसरा है अन्य पुरुष, यानी वक्ता या लिखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए नहीं करता बल्कि किसी अन्य इंसान के लिए करता है, इसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये तुम्हारे कौन हैं, यानी कोई कह रहा है पर किसी और के लिए कह रहा है, सुनने वाले के लिए भी नहीं कह रहा है बल्कि किसी और के लिए कह रहा है। यह का ये हो जाता है, वह का वे हो जाता है, ठीक है। तो ये है अन्य पुरुष। यह, वह, ये, वे, इस, इसे, इसके लिए, इस पर, उसे, उसके लिए, उससे, उसमें, उस पर, उसका, उसकी, या इनसे, इनके लिए, इन पर, इनका, इनकी, और उन, उन्हें, उनसे, उनके लिए, उनमें, उन पर, उनका, उनकी। ये सारे जो अन्य किसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम शब्द हैं, इन्हीं को हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका। अब मैं उदाहरण बताती हूँ। जैसे देखो कौन आया है, यानी कौन का मतलब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि देखो तो दरवाजे पर कौन खड़ा है। या तुम क्या खा रहे हो, यहाँ भी प्रश्न करने के लिए क्या का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या, कौन, किसे, किसका, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की, यानी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम किसी भी पास या दूर का कोई व्यक्ति है या वस्तु है या कोई स्थान है, उसका निश्चित रूप से बोध कराए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी हैं, क्योंकि इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे यह मेरा भाई है या वे मेरे मित्र हैं, यानी हम किसी को संकेत करके, इंडिकेट करके दिखा रहे हैं कि निश्चित रूप से यही मेरा भाई है, या निश्चित रूप से वे सब मेरे मित्र ही हैं। या यह मीना का बस्ता है, यानी मीना का बैग है, और वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, यानी पर्टिकुलरली वही इंसान हम संकेत करके बता रहे हैं कि वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं। या यह शिल्पा का घर है, यानी हम किसी चीज़ पर निश्चित होकर संकेत कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है या दरवाजे पर कोई है, यानी कोई या कौन से हमें पता चलता है कि ये अनिश्चित है, हमें नहीं पता कौन है। या भिखारी को कुछ दे दो, कुछ दे दो। अब कुछ का मतलब अनिश्चित है कि कुछ भी अगर है तो दे दो, अभी ठीक नहीं हुआ है कि क्या देना है। लगता है कोई आया है, अब कोई यानी हमें पता नहीं कि ये कौन सा व्यक्ति आया है। या तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, या छत पर कोई चल रहा है। तो ये कोई, कुछ, कौन, ये सब हमें अनिश्चितता का बोध कराते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ संकेत नहीं करते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की।
जैसे जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है, यानी जो और वह लगाकर हमने अपने साथ उस लड़की का संबंध सबको बताया है, क्लियर किया है। या जहाँ शास्त्री पार्क है वहाँ मेरा घर है, यानी जहाँ और वहाँ लगाकर हमने ये क्लियर किया है कि शास्त्री पार्क में मेरा घर है, यानी शास्त्री पार्क के साथ अपने घर का संबंध हम लोगों ने जोड़ा है, जहाँ और वहाँ लगाकर। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बनाने के लिए हम जो सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सर्वनाम शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जिसने मेहनत की उसे सफलता मिली। अब जिसने और उसे से हमने मेहनत और सफलता को जोड़ा है। उसी तरह से जो मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी, तो जो और उसे से हमने मेहनत और सफलता को जोड़ा। उसी तरह से जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो जैसी और वैसी से हमने करनी और भरनी में संबंध जोड़ा है। अब हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम के बारे में, यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए गए शब्द, यानी सर्वनाम शब्द, उन्हीं को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद करूँगा या मैं अपना काम स्वयं करूँगा, तो स्वयं और खुद हमने अपने लिए इस्तेमाल किया, तो ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। यहाँ अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, तो यहाँ भी हमने स्वयं का इस्तेमाल अपने लिए किया। या दूसरा उदाहरण सुनिए आप ज़रा। उसने स्वयं मुझसे ये कहा था, यानी उसने खुद कहा था। या मैं अपना काम आप ही कर सकता हूँ, यानी खुद ही कर सकता हूँ, तो यहाँ स्वयं, आप, खुद, अपने आप, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है। जैसे मैं वहाँ अपने आप नहीं जा सकता, तो ये अपने आप भी निजवाचक सर्वनाम शब्द है। यानी आप शब्द का प्रयोग हम या तो मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके मध्यम पुरुष में उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मेरे साथ बाजार चलिए, यहाँ आप का प्रयोग मध्यम पुरुष में हुआ है। और आप का इस्तेमाल हम निजवाचक सर्वनाम में भी करते हैं। ठीक है। जैसे मैं अपने कपड़े आप धोता हूँ, यानी खुद धोता हूँ। अब नीचे जो कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, की पॉइंट्स हैं, इनसे रिक्त स्थान या खाली स्थान भरो आता है। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, तो आपको लिखना है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम डैश प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। या सर्वनामों के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और आप शब्द का प्रयोग डैश पुरुष सर्वनाम के रूप में होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप में होता है। या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द डैश सर्वनाम कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषाओं से भी खाली स्थान आ सकता है। अब यहाँ अभ्यास कार्य में आपको सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है या खाली स्थान भरना है। जैसे डैश कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो? तुम होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं होता तो पढ़ रही हूँ होता। वह बालक डैश पुत्र है, तो किसका होगा? क्योंकि पुत्री तो नहीं, पुत्र है, तो किसकी की जगह किसका होगा। डैश पटना में रहती हूँ, मैं होगा, क्योंकि रहती हूँ। डैश सब भारतीय है, तो तुम सब भारतीय हो होता है, हम सब भारतीय हैं होगा, तो तुम की जगह हम होगा। डैश खेल रहे हैं, अब हैं मतलब बहुवचन, तो वह तो नहीं होगा, वे होगा। प्रश्न 2 में देखो, आपको सर्वनाम शब्द छांटकर उसके भेद बताने हैं। मैं लखनऊ जाऊंगा, इसमें मैं सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। दूध में कुछ पड़ गया है, कुछ सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। तुम क्या कर रही हो? तो अगर क्या है तो क्या प्रश्नवाचक होगा, पर अगर तुम है
तो तुम जो है वो मध्यम पुरुष होगा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। वह माला का घर है, तो वह यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। विनय कमरे की सफाई खुद करेगा, खुद यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 3 में आपको सर्वनाम शब्दों से वाक्य प्रयोग करने हैं। मैं, तुम, वे, उसको, उन्हें, अपने आप। तो आप खुद से भी कर सकते हैं और या जो मैंने लिखवाया है वो भी कर सकते हैं। प्रश्न 4 में आपको सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद को पूरा करना है। आज अर्पित का जन्मदिन है। उसने अपने मित्रों को घर बुलाया है। पापा उसके लिए घड़ी लाए। घड़ी देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने केक काटा। सबने तालियां बजाई। आगे 5वें प्रश्न में आपको कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से दोबारा वाक्य लिखना है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जैसे ही वो बहुवचन हुआ तो हो गया हम कल दिल्ली जाएंगे। वह खेल रहा है, वह का बहुवचन वे, तो वे खेल रहे हैं। विभू का भाई मेरे साथ आया, तो मेरे के जगह उसका बहुवचन हमारे, तो विभू का भाई हमारे साथ आया। मुझे फल लेने हैं, तो मुझे का बहुवचन हमें होता है, हमें फल लेने हैं। उसने मुझे अपने घर बुलाया, तो उसने का बहुवचन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। प्रश्न 6 में आपको वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। जैसे मेरे को अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। वह ने रेल पकड़नी है, तो उसे रेल पकड़नी है। उसकी घर मेरी घर के पास है, उसका घर मेरे घर के पास है, क्योंकि घर हमेशा पुल्लिंग होता है। कोई को दादी की चिंता नहीं है, किसी को दादी की चिंता नहीं है। आपने कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। प्रश्न 7 में आपको सही विकल्प चुनना है। रेखांकित सर्वनाम शब्दों के सही भेदों को चुनना है। जैसे मैंने नई कार खरीदी, यहाँ मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। ख देखो, जिसने चोरी की है उसे सजा मिलेगी, तो जिसने और उसे यानी संबंधवाचक सर्वनाम। रोहित रो रहा है, उसका कुछ खो गया है। अब कुछ के नीचे रेखांकित किया गया है, कुछ खो गया है यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करो, स्वयं का इस्तेमाल हुआ है यानी निजवाचक सर्वनाम। और आखिरी है वह मेरा भाई है। अब वह का इस्तेमाल हुआ है, तो ये या तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, मध्यम पुरुष वह, अन्य पुरुष, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, क्योंकि हम संकेत करके निश्चित होकर कह रहे हैं कि वही मेरा भाई है। पर यहाँ आपको पुरुष जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, उनमें से एक चुनना है। तो यहाँ आपको पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना होगा, क्योंकि ये अन्य पुरुष है वह है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा।